हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज और आज हम लोग सीटेट का पेपर 1 20 सितंबर 2015 का मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गई है, देख लेते हैं। लकड़ी के बक्सों में 10,292 पुस्तकों को पैक हो सकती है। ठीक है, यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें हो सकती है और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में कितने बक्से का मूल्य कुल संख्या क्या होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ गलती लिखा गया है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल कितने पुस्तक है हमारे पास, इस क्वेश्चन पे आप लोग खुद से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमारे पास टोटल 10,290 पुस्तक है। ठीक है, अब जो बोल रहा है कि एक बक्से का मूल्य दे दिया है, नहीं हाँ, यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें हो सकती है, यदि एक बक्से में कितने पुस्तकें हो सकती है, 98 पुस्तकें हो सकती है, तो इतना में कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 290 बटा 98। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा 105 बार में। ठीक है, अब बोलता है कि एक बक्से का मूल्य 518 है, यानी कि एक बक्से का मूल्य दे दिया है 518, तो हमें कितना निकालना है, 105 बक्से का। तो 105 बक्से का मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि 105 गुने 518 भी कर सकते हैं। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5,4,390, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि 10,000 यानी कि 10,000 यानी कि 1,000, 10,100 यानी कि 10 गुने 100 और 10 दहाई यानी कि 10 गुने इकाई दहाई। इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा कितना, 1,000 और ये हो जाएगा हमारा 100। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आपको क्या आ जाएगा, 0 0 1 1 1, यानी कि 111, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता कर जल्दी निकलना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 12 को 11 से भाग देने पर, अगर हम 112 को भाग देते हैं, तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं। और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग क्या हो। कहने का मतलब 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग पूछा जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं तो एक बार में 11 कट गया, एक ये उतरा, एक बार में 11 कट गया, फिर उतरेगा यहाँ से 1। अब 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से फिर क्या उतरेगा, 1 मिनट, तो यहाँ से क्या 0 उतरेगा, यहाँ से 2 अंक उतरेगा तो यहाँ 0 बैठेगा। तो कितना बार में, एक बार में 11, यानी कितना यहाँ आ गया, शेष मेरा 1 आ गया। चलिए अब हमको बोलता है 13,223 को ना कितना भाग देना है, 13 से। 13 को अगर हम 13,223 को डिवाइड करते हैं तो एक बार में जाएगा 13, ये पूरी कट गया। अब उतरा 2, जाएगा नहीं जाएगा, फिर उतरेगा 2। जब 2 अंक उतरा तो यहाँ क्या बैठेगा, 0, फिर क्या 13 एकम 13। ठीक है, 13 7 20, 9, कितना हो जाएगा यहाँ 9, ये हो गया। अब यहाँ से कितना उतरेगा 3, तो 13 7 91, 91 93, यानी कि यहाँ का शेष कितना आ गया मेरा 2। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्राप्त शेषफल का योग, यानी कि जो इसका शेष और इसका शेष, तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि शेष एक का आया था 1 और एक का आया था 2, यानी कि 2 और 1 3, ऑप्शन नंबर ए। ओह चलिए अब ठीक है, कैमरा की तरफ ध्यान नहीं दिया, थोड़ा लिखते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि 5 पेन
चलिए 5, 6, 4, 3, 1 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 का अंकित मान का अंतर पूछा जा रहा है। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3, 6000 और 4 का अंकित मान यानी कि 4 का फेस वैल्यू 4 का कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसको जो हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5996 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे स्वर गुणज। अच्छा, जब भी बात करें सबसे छोटे स्वर गुणज की तो याद रखिएगा हमें क्या निकालना है एलसीएम, और सबसे बड़े स्वर गुणनखंड यानी क्या निकालना है हमें एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 30, 36 और 42 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से निकाल लेते हैं। 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 21 दूनी 42। अब 3 से 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21। अब जाएगा नहीं तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 6 गुने 7। चलिए अब जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1260। अब क्या बोल रहा है मेरे को कि इस सब का सबसे बड़े स्वर गुणनखंड। चलिए तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं 30 और 36 का। एक बार में 30, 6, 30, 6 पंचे 30। अच्छा 6 को क्या करना है 42, 7 छक 42, ये हो गया। अच्छा अब क्या बोलता है गुणनखंड का गुणनफल बोला जा रहा है, यानी कि गुणनफल बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1260 गुने 6। जब गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7560। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न में से हैं। चलिए यानी कि 84 को मतलब हमें 7 का टेबल में काटना है। 84 को 7 का टेबल में किससे 7 का गुणज होना चाहिए। अगर हम देखें 84 को तो सबसे पहले 7 से कट जाएगा 84, 14 से कटेगा 14 तिया 42, 14 चौके हाँ ठीक है 14 चौके 56, ठीक है 14 से तो कट जाएगा। आगे चलते हैं 21 चौके 84 भी ठीक है कट जाएगा। और 21 सत्या 21 सच्चों 28 से कटेगा 28 से हाँ ये 28 से कट जाएगा। सच्चों के 28 7 छक 42 दूनी 84 भी कट जाएगा। और 84 से 84 से भी कट जाएगा। अच्छा हमें योग पूछा जा रहा था ना, योग यानी कि सबको आप जोड़ दीजिए। कहने का मतलब कि 7 का टेबल में भी कटना चाहिए 84। 7 का गुणज यानी कि 7 का 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 सच्चों 28 7 छक 42 ये 7 का गुणज हो गया। ठीक है जब इसको आप जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 196। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बोला जाता है कि जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है दिल्ली में समय कितना दिया हुआ है 8:49 PM ठीक है। अच्छा फिर बोलता है सिडनी में समय अगले दिन के। अच्छा इसमें सिडनी में समय कितना दिया हुआ है अगले दिन का 1:19 AM। देखिए मान लीजिए कि आज रात में ये क्या है आज रात में यहाँ लिख लेते हैं आज रात में 8:49 PM हो रहा है। ठीक है और ठीक इसी दिन अगले दिन क्या हो जा रहा है सिडनी में कितना बज रहा है। अगर यहाँ 8:49 हो रहा है तो सिडनी में कितना बज रहा है 1:19 AM हो रहा है। ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है ना कि देखना है कि 12 बजने में ये कितना कम है 12 बजने में कितना मिनट है। तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है तो 8:49 PM हो रहा है तो 12 बजने में कितना कम है ये। तो ये 49 में अगर हम 11 जोड़ दें 49 में अगर 11 तो कितना हो जाएगा ये पूरी 1 घंटा इधर हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए 8:49
हो रहा है। अगर 11 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 एक 10, 4 एक 5, अब एक 6, ठीक है, इन्हें 60 हो जाएगा। अब इन्हें क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9 बच जाएगा। यानी कि 11 मिनट अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, 9 बच जाएगा इधर, और 9 के बाद 10, 11, 12 यानी कि 3, यानी कि 3 घंटा 11 मिनट, कहने का मतलब 3 घंटा 11 मिनट, 3 घंटा 11 मिनट कितना में, 12 बजने में इसमें लेट है। चलिए हम मिनट लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोलता है 1 घंटा 19 एम ना, यानी कि 12 बजने के बाद कितना है ये, यानी कि 12 बजने के बाद कितना है, 1 घंटा 19 मिनट आगे है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 9 एक 10 हो जाएगा, अब एक 2 हो जाएगा, अब एक 3, और इधर 3 अब एक 4, यानी कि 4.5 घंटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या दिल्ली से सिडनी का जो समय अंतर है, कितना अंतर है, 4.5 घंटा का। दिल्ली से सिडनी के समय में कितना का अंतर है, 4.5 घंटा का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यदि, यहाँ देखिए, यदि दिल्ली में समय अभी का 11:19 AM, यानी कि अभी दिल्ली में 11:19 AM हो रहा है, ठीक है, तो सिडनी में क्या होगा। अगर दिल्ली में अभी 11:19 AM हो रहा है तो सिडनी में क्या हो जाएगा, तो 11:19 AM में सिडनी में, यानी कि 4.5 घंटा आगे है, 4.5 घंटा क्या है, इसको हम क्या कर लेते, जोड़ लेते हैं, 9, 3 1 4, 11 और 4, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 11 और 4 15 हो गया। अब देखिए 15:49, अगर हम यहाँ कितना का अंतर हो गया, 15:49, अगर इसको हम भारत का समय में अगर बदले तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा 49 मिनट। 12 बजने के बाद 12, 1 2 3, 12 13 14 15, यानी 3 घंटा 49 मिनट। ऑप्शन नंबर 3:19 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की भूमि 125 किलोमीटर को दर्शाता है। अच्छा, कहता है कि आधा सेंटीमीटर की दूरी जो है वो कितना को दिखा रहा है, 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगा। अच्छा, हम लोग इधर थोड़ा देख लेते हैं। 1/2 सेंटीमीटर मतलब आधा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग आधा बोलते हैं। आधा जो है 125 को दर्शाता है, तो अगर हम पूरा की बात करेंगे, 1 सेंटीमीटर कितना को दर्शाएगा। जब आधा 125 को दर्शा सकता है तो पूरा हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ 250 किलोमीटर को दर्शाएगा। और जबकि हमारा दिया हुआ कितना, 2000 किलोमीटर, कितना 250 से हम इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 0 को 0, 25 चौके 25 अट्ठे 200, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा। 25 शतांक यानी 25/100 होता है, बिल्कुल होता है। 0.57 बराबर है 0.5700, ये भी सही है, क्योंकि हम जानते हैं 0.57 और 0 पॉइंट कितना लिखा, 5700। पॉइंट के बाद अब मतलब कोई भी 1 अंक या 2 अंक का वैल्यू होता है, इसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि दोनों का दोनों सेम है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल और 4.5 मीटर वाले 0.2 मीटर आयतन के क्षेत्रफल के समान है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी आपका सही है। अच्छा, तो इसको अगर थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा हम चेक करके ऐसे आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, तो हम क्या जानते हैं, इसमें दिया हुआ क्या, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का, तो वर्ग का भुजा दे दिया कितना, 30 सेंटीमीटर, तो भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर ना, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर यानी 3 तिया 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। अब क्या बोलता है कि कहाँ गया, हाँ, और क्षेत्रफल है 4.5 मीटर और 0.2 मीटर आयतन के क्षेत्रफल के समान है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल ना, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4.5 गुने 0.2 मीटर को सेंटीमीटर, इसको हम बदल दें तो कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये 450 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर जब आप इसको आप गुना कीजिएगा 4.5 को 20 से तो कितना हो जाएगा 9000। ठीक है, तो 9000 आ गया। तो क्या ये जो है इसके बराबर है, ये आए इधर 900 के क्या 9000 बराबर है, तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला चलते हैं। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, तो विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या क्या है हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। ठीक है, यानी कि 660 का 2/3 2/3 कितने हैं, लड़के हैं। तो इसको अगर हम लोग जब काटेंगे तो 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6 220 बार में, तो 220 तो ये कितना हो जाएगा 220 कितना हो जाएगा। चलिए इसको जब आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 440 लड़के। आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है कि विद्यालय का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। अब जो लड़कों की संख्या हुआ 440, तो 440 का 3/4 यानी कि 3/4। ठीक है, इसका जब हम करें 11 चौक 44, 110 दिया 330। ये क्या है, ये खिलाड़ी हैं, ये हमारा आ गया खिलाड़ी। चलिए अब क्या बोलता है, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। अब जो लड़कों की संख्या जो था, इसमें लड़कियों की संख्या यानी कि कुल विद्यार्थी मेरा कितना था, अगर कुल विद्यार्थी देखें तो क्या हो जाए, लड़कियों की संख्या निकालना है तो लड़कियों की संख्या बराबर, पहले विद्यालय में 660 था, जिसमें से लड़का कितना है 440, तो यहाँ से मेरा लड़की का संख्या निकल ही जाएगा कितना 220, लड़की की संख्या कितना निकल गया 220। अब बोलता है लड़कियों की संख्या का 1/4 यानी कि 220 का 1/4 भाग क्या है, खिलाड़ी हैं। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी कि 55 बार में, यानी कि 55 क्या है मेरा खिलाड़ी है, 55 खिलाड़ी। अब आगे क्या बोल रहा है, तो विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या है, तो विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे। तो पहले खिलाड़ी मेरे कितने थे, पहले खिलाड़ी यानी कि पहला खिलाड़ी हमारा कितना हो जाएगा, उधर हो जाएंगे 330 और प्लस 55, इसको जब जोड़िएगा 5 5 3 8 3 यानी कि 385 मेरा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श में टाइलें लगाना चाहती है। टाइल की निम्न साइज में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल्स किसी टाइल के कटे बगैर लग जाए। चलिए देखिए यहाँ क्या है कि आपका क्वेश्चन में 9 मीटर और यानी 7 मीटर, यानी कि उधर क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ, आंसर आपका सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, 9 मीटर को सेंटीमीटर से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900, और 7 मीटर को अगर हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, हो जाएगा मेरा 700। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से चलते हैं, यानी कि 900 और डिवाइड बाई 700, मतलब कौन सा ऑप्शन जोड़ा है, मतलब कि रखा जाए जो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए रख के देखिएगा, आप जब एक रखिएगा तो नहीं कटेगा, बी रखिएगा फिर भी आपका मतलब पूरा पूरी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर हम सी रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम सी को लेकर चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर। इसको जब हम रख के काट रहे हैं, क्योंकि टाइल्स तो बिना काट 35 दूनी 70, 20 बार में 45 दूनी 70 कितना 20 बार में, तो कुल टाइल्स की संख्या कितना हो जाएगा 20 दूनी 400।
मतलब 400 ऐसे टाइल्स रहेंगे जो बिना बगैर काटे फर्श पे पूरा पूरी लग जाएंगे। चलिए 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। ठीक है, चलिए इस टाइप से क्वेश्चन जब भी रहे आपको, जब दिन पूछे, देखिए इसका एक ट्रिक होता है। जब आपसे दिन पूछे तो क्या करना है, 5/2 का प्रयोग करना, 5/2 का प्रयोग करें। ठीक है, जब दिन पूछे, जब ऑप्शन आपका दिन में रहेगा तो 5/2 का प्रयोग करें, और जब घंटा पूछे यानी कि आवर पूछे, ठीक है, घंटा पूछे तो जब घंटा पूछे तो क्या करना है, हमको 2/5 का प्रयोग करना है, प्रयोग करें। ठीक है, तो अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, 12 दिन 15 दिन, यानी कि दिन पूछा जा रहा है, यानी कि ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दिन पूछे तो किसका प्रयोग करना है, 5/2 का, यानी कि 6 घंटा बटा 5/2। जब इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 15, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्या है, बोलता हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला, चलिए इसको गोल करते हैं, 2.5 रुपये प्रति केला की दर से, और 3.5 दर्जन किलो किलो सेव, अच्छा 57.60 प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75.40, 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपये का नोट दिया तो उसे विक्रेता कितना वापस करेगा ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा राइटिंग लिखने वाला। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फल विक्रेता जो है उसने 1.5 दर्जन केला, तो हम जानते हैं 1 दर्जन में कितना होता है 12, 1 दर्जन में 12, तो 1.5 दर्जन यानी कि कितना, 6 और जोड़ दें तो 18। ठीक है, तो 1.5 दर्जन यानी कि 18, हम यहाँ लिख लेते हैं केला 18 गुने कितना, 2.5 रुपये के दर से। ठीक है, और आगे चलते हैं फिर दर से, 3.5 किलो सेव, अच्छा सेव 3.5 किलो, 3.5 किलो यानी कि 1/2 या 3 दूनी 6 7, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 कितने के भाव से, 57.7। ठीक है, और क्या बोला, प्रति किलो की दर से 1.5 किलो आम, अच्छा आम, चलिए आम कितना बोल रहा है, 1.5 किलो ना, 1.12 कितना, 75.40 के भाव से। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 750 ग्राम अंगूर, चलिए अंगूर 750, तो 750 को देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब 750 ग्राम जो है उसको अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो कितना, 1000 से भाग करेंगे तो 0 से 0, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 लिख सकते हैं। तो अंगूर को हम लिख सकते हैं 3/4, कैसे, 120 के भाव से खरीदा। और कुछ है, चलिए नहीं है। अब इसको हम अगर कर लें तो इस यहाँ कितना हो जाएगा, 12 18 दूनी 36, और 36 और कितना, 18 दूनी 36 और उसका 50, यानी कि 9, 36 और 9 45 रुपया, इसका हो गया 45 रुपया। ये तो कट जाएगा, ये 18 ये कटेगा, ये हो जाएगा आपका कितना बार में कटेगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा, 28 दूनी 56, यहाँ हो जाएगा 60 80 बार ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका कुल, उसमें 80 7 गुना कीजिएगा तो ये आपका जाएगा 201.60। चलिए इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो ये आपका कट जाएगा 75, तो 2 37 बार में, हाँ इसको अगर काटिएगा तो आपका कटेगा 37 पॉइंट कितना, 70 में 100। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 113.10। चलिए इसको काट लेते हैं, तो 4 तिया 12, 30 तिया 90 हो जाएगा आपका 90। जब आप इसको जोड़िएगा, ये पूरा को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जब इसको पूरा जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 449.70। ठीक है,
अब जो होता है दुकानदार जो होता है वो क्या करता है, दुकानदार को 500 का नोट देता है, ठीक है, और जिसका उसका बिल बनता है कितना 449.70 का, उसमें घटा देंगे तो आपको जब घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो 100 में से 70 गया 30 और ये जाएगा आपका कितना 10 में से 9, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 50.30, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बोलता है किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा तो चलिए हम पहले यहाँ देख लेते हैं, वर्ग की भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा क्या हो जाता है 4a, यानी कि हमारा कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 80 ना, वर्ग का भुजा यानी कि परिमाप 80 दिया हुआ है, यानी कि 80/4 यानी कि क्या हो जाएगा 20 चौके 80, ठीक है। तो मान चलिए ये वर्ग है, तो ये भी 20, तो ये भी 20 20 20, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। अब हमसे क्या कह रहा है, चलिए तो परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दुगनी है। अच्छा जो ये वर्ग है इसका जो आयत का जो लंबाई है इससे दुगनी है, मान चलिए ये मेरा आयत है और इसका जो लंबाई है, इसका ये जो लंबाई है वर्ग का दुगना है, यानी कि वर्ग का दुगना यानी कि कितना, इसका 20 था तो ये कितना हो जाएगा वर्ग का दुगना यानी कि 40, वर्ग का दुगना यानी कि कितना है 40 है। अच्छा और बोलता है चौड़ाई दे दिया है, आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, यानी कि आयत की चौड़ाई आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे क्या बोलता है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि L गुने B, लंबाई मेरा दिया हुआ था 40, चौड़ाई मेरा 20, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 800, और यहाँ हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर, जानते हैं हम भुजा गुने भुजा यानी भुजा स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर आपका 400। तो अब हमसे पूछ रहा है कौन सा मतलब अधिक है ना, क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है। तो यानी कि 800 यानी कि 400 कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 400, ये में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोग 20 सितंबर 2015 का मैथ सॉल्व कर चुके हैं, पेपर 1 सीटेट का। तो और नहीं ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।